शांति आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पता ही नहीं पड़ा बेगरी लाइफ का। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार बताती थी। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बेगरी लाइफ में हमारे लौकिक माता पिता भी हमारे साथ यज्ञ में थे, क्योंकि वे भी शुरू से समर्पित थे। दोनों के शरीर कमज़ोर हो गए थे। हमने बाबा को कहा, इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर आए तो अच्छा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, आपका भाई लंदन में है, उसे यह दवाई लिख दो, ले आएगा। हमने लिख दिया, वह दवाई ले आया। फिर उन्होंने साथ लंदन ले गया परवरिश के लिए। बेगरी लाइफ में बाबा सुबह सुबह घुमाने ले जाते थे, फलों से नाश्ता करते थे। कभी कहते थे व्रत रखना है, छोटे बच्चे भले खाए। अज्ञान काल में व्रत रखते थे। व्रत रखने से शरीर अच्छा हो जाता है, तो हमको पता ही नहीं पड़ा कि बेगरी लाइफ है। बाबा तो कहते थे सब कुछ छूट जाएगा, ओम मंडली नहीं छूटेगी। उस समय सिंध में किसी ने सहयोग नहीं दिया था। वे तो कहते थे देखे कितने दिन ये चलेंगी, पर एक बाबा थे जो अचल अडोल रहे। और आज हम देखते हैं कि और सब डाउन डाउन जा रहा है, पर बाबा का सब बढ़ रहा है। उस समय के कहे हुए बाबा के कई महावाक्य आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बाबा सदा एक बल एक भरोसे रहे। छोड़ने वालों ने पुनः संबंध जोड़ा। कई बच्चे जो मन से थोड़े कमज़ोर थे, वो उस समय किसी कारण से यज्ञ को छोड़कर गए, पर बाद में उन्होंने संबंध जोड़कर रखा और पश्चाताप भी किया कि ये कितने आगे बढ़ गए। जब आडवाणी यहाँ आया था, उसने कहा, जब ओम मंडली की शुरुआत हुई मैं छोटा था, मैंने भी अखबार में बहुत उल्टा लिखा, डिस सर्विस की। मेरी लिखी अखबारें अमेरिका तक पहुँच गई। हम तो सुनी सुनाई पर थे, अंदर जाकर तो देखा नहीं। आडवाणी ने माफ़ी मांगी और कहा, मैंने अखबार में लिखकर डिस सर्विस की थी, अब अपने अखबार में सही तरीके से लिखकर सर्विस भी मैं ही करूँगा। उनका सिंधी अखबार बॉम्बे से निकलता है। भगवान के महावाक्य है, मेरे नहीं। माताएं कभी पवित्र रही नहीं। पुरुष लोग सन्यासी बनते आए हैं, उसमें माताओं ने कभी कुछ बोला नहीं। महामंडलेश्वर आदि भी पुरुष बने। जब माताओं को भगवान ने पवित्र बनने की बात कही, तो लोगों को यह नई बात लगी कि यह कैसे होगा। उन्हें समझ में नहीं आया। ब्रह्मचर्य में माताएं रही नहीं हैं, हमेशा पुरुष पवित्र रहे हैं। नारियों में इतनी शक्ति कहाँ? यह आध्यात्मिक शक्ति नारियों में कैसे आ गई? नई बात के कारण थोड़ा विरोध हो जाता है, पवित्रता को समझ नहीं सके। बाबा को भी लोगों ने कहा, तो बाबा ने कहा, ये भगवान के महावाक्य है, मेरे नहीं। जिन्होंने समझा वे युगल होकर भी पवित्र रहते हैं और बच्चों सहित चल रहे हैं। ईश्वरीय सेवा की शुरुआत। बेगरी पार्ट में ही हमारा ईश्वरीय सेवा का पाठ शुरू हुआ। संदेश पुत्रियाँ शिव बाबा से संदेश लेकर आती रहती थी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए संदेश भेजा कि बच्चों को यहाँ बिठा कर रखना है क्या? उनको प्रजा नहीं बनानी है क्या? सतयुग में सब चाहिए, सारी राजधानी बननी है, इनका भविष्य बनना है। जैसे लौकिक में भी माता पिता बच्चों का भविष्य बनाते हैं, इनको भी भेजो सेवा पर। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा का हमारा पाठ शुरू हुआ। बाबा ने हर कदम पर मुझे आगे बढ़ने का चांस दिया। मुझ में इतने गुण नहीं थे, पर बाबा ने
गुण भरकर हमको विश्व के सामने खड़ा कर दिया। मैं सर्विस के क्षेत्र में नहीं जाना चाहती थी। मैंने रोया, प्रेम के आंसू बहाए। इतना टाइम मम्मा बाबा के साथ रहे, इनसे दूर कैसे जाएंगे? कौन है दुनिया में हमारा? लौकिक परिवार भी यज्ञ में समर्पित, तो मैं कहाँ जाऊंगी? बाबा रोज हाथ उठवाते थे, आज कौन जाएगा? मैं हाथ समेटे बैठी रहती थी। बाबा देखते थे कि यह क्यों नहीं हाथ उठाती है, पर मेरा भविष्य बाबा को बनाना था। मैंने रोया तो एक बाह से बाबा ने पकड़ा, एक बाह से मम्मा ने पकड़ा और बड़े प्यार से बस में बिठाया। मैं बस में आंसू बहाते बहाते सेवा करने पहुंची। आज दिल में आता है, बाबा ने यह ना किया होता तो आज हम कहाँ होते? बाबा कहता था, कई गौएं दूध नहीं देती, उसी प्रकार जो बच्चे सेवा नहीं करते वो भी पछड़ माल है। सेवा पर न जाते तो आज हम भी पछड़ माल अर्थात पीछे का बचा हुआ माल होते। बाबा ने मेरे ना चाहते भी मेरा भविष्य बनाया। पहले पहले मुझे भी बाबा ने अजमेर भेजा। लौकिक पिता का एक जज दोस्त वहाँ रहता था। पहले पहले हृदय पुष्पा वहाँ गई थी, फिर मुझे भी उसने निमंत्रण दिया। अजमेर में सिंधी भी होते हैं, इसलिए बाबा ने वहाँ भेजा। वहाँ सेवा की। फिर दिल्ली में 3 मास सेवा की। इसके बाद अमृतसर गई, वहाँ वेदांत सम्मेलन था। दादी जान की वहाँ थी। फिर अमृतसर की सेवा शुरू हुई, वहाँ रही। अमृतसर अर्थात पंजाब की सेवा हुई। उसके बाद हरियाणा की सेवा हुई, फिर हिमाचल की सेवा हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर तरफ सेवा हुई। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा करे वो बच्चों को करना है। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती थी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।